है और 4 सीटें तो हम 100% जीत रहे हैं। उसको हम मुरैना भी जीत रहे हैं, ग्वालियर जीत रहे हैं, भिंड जीत रहे हैं और राजगढ़ जीत रहे हैं। गर्दी से चुनाव जीतना चाहते हैं पुलिस के प्रशासन के तरफ। बीजेपी के जरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और इस तरह विधायकों को खरीद रहे हैं, महापौर को ले जा रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र में इस प्रकार लोकतंत्र का गला घोटने का काम, लोकतंत्र की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरा बेटा। मैं आपके साथ राघव शर्मा। हमारे साथ मौजूद हैं ग्वालियर पूर्व से कांग्रेस के विधायक सतीश सिकरवार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर दरा बेटा पर। जी नमस्कार। ग्वालियर चंबल क्षेत्र की जब बात की जाती है तो सिकरवार परिवार का एक दबदबा रहा है राजनीति में, और ग्वालियर चंबल क्षेत्र में जब कांग्रेस की बात करते हैं तो पूरी बागडोर सिकरवार परिवार के हाथ में कहा जाती है। तो कैसे देखते हैं इस बार ग्वालियर चंबल क्षेत्र में कांग्रेस कितनी मजबूत हुई है? निश्चित रूप से कांग्रेस पूरी तरह मजबूत है ग्वालियर चंबल क्षेत्र में, और लगभग ग्वालियर चंबल में मिलाकर 5 सीटें हैं। उसमें मुरैना है, ग्वालियर है, भिंड है, गुना शिवपुरी है और राजगढ़ है। तो ये 5 सीटें ग्वालियर चंबल अंचल में आती हैं और 5 सीटों की स्थिति ये है कि लगभग हम 5 सीटों में स्थिति बहुत मजबूत है और 4 सीटें तो हम 100% जीत रहे हैं। उसको हम मुरैना भी जीत रहे हैं, ग्वालियर जीत रहे हैं, भिंड जीत रहे हैं और राजगढ़ जीत रहे हैं। रही बात गुना की, तो गुना में भी बहुत कांटे की टक्कर है, बहुत हाइट है। अब कार्यकर्ता, लेकिन कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से डरी हुई है, सहमी हुई है, खरीद फरोख्त करके विधायकों को तोड़ना, खरीदना, और इससे उनका खुद माहौल खराब हो रहा है। अब वो क्या कर रहे हैं, प्रशासन के ऊपर आप दबाव बनाकर लोगों को डरा धमका रहे हैं। जो भाजपा के लोग हैं अधिकारियों के साथ मिलकर, वहाँ के थाना प्रभारियों के साथ मिलकर कांग्रेस के जो पोलिंग एजेंट हैं उनको धमका रहे हैं कि तुम पोलिंग के पास नहीं थे। ऐसी तमाम तरह की गुंडागर्दी से चुनाव जीतना चाहते हैं पुलिस के प्रशासन के तरफ। बाद की जनता उनको नकार चुकी है। जनता पूरी तरह कांग्रेस पार्टी के साथ है और ये चुनाव इस बार जनता लड़ रही है भाजपा के खिलाफ। सर मुरैना की बात करें, मुरैना में मौजूद हैं आपके छोटे भाई, यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं सतपाल सिंह सिकरवार, और कैसे देखते हैं ये परंपरागत सीट है, बीजेपी लगातार जीतती आई है। यहाँ से नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, वो जीत जाते हैं। उसके बाद अब सामने कैसे देखते हैं कि बीजेपी का गढ़ कहते हैं मुरैना, तो इस बार वो गढ़ रह जाएगा क्या? निश्चित रूप से इस बार जो बीजेपी के खिलाफ मुरैना सोनभद्र की जनता चुनाव लड़ रही है, और इसलिए तो बड़े बड़े नेता बीजेपी के जरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और इस तरह विधायकों को खरीद रहे हैं, महापौर को ले जा रहे हैं और लोगों को, पार्षदों को, आम लोगों को कैसे भी धनबल का, जनबल का और काम का लोगों को डरा धमका के पार्टी में शामिल करें। अगर पार्टी इतनी ही मजबूत थी तो फिर क्यों आप दूसरों के फोके फुकाए बल्बों को लेते घूम रहे हो? फिर क्यों आप पुलिस प्रशासन का सहारा ले रहे हैं? कुल मिला के आज भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अच्छी नहीं है। तो मुरैना में तो जनता पूरी तरह चुनाव लड़ रही है, जनता कांग्रेस के साथ खड़ी हो गई है, और जब परिणाम आएंगे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। भारतीय जनता पार्टी की इतनी लंबी हार होगी। सर मुरैना की आपने बात करी, तो मुरैना के महापौर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसके बाद रामनिवास जो वरिष्ठ नेता कहे जाए जाते हैं कि मुरैना के क्षेत्र से आते हैं, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली। तो क्या नुकसान होगा कांग्रेस के क्षेत्र से जो नेता जा रहे हैं बीजेपी में? नहीं, अब जनता इनके साथ थोड़ी गई है, ये व्यक्ति गए हैं। इनको मानो वोट मिले तो वोट थोड़ी इनके साथ चले गए। वो परंपरागत कांग्रेस के वोट हैं, कांग्रेस के साथ ही रहेंगे, और इनके जाने से दूसरे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो वर्षों से मेहनत करते हैं, वो खुद नाराज हो गए हैं। कुल मिला के इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। गुना की बात कर लेते सर, गुना सीट की, तो गुना में ज्योतिरादित्य सिंधिया मैदान में हैं, और पहले वो कांग्रेस में थे, अब बीजेपी से चुनाव लड़ने, पहले वो चुनाव हार गए थे। अब इस बार क्या लगता है कांग्रेस के जो कैंडिडेट वहाँ पर मौजूद हैं, यादवेंद्र सिंह यादव, कितनी मजबूती से कांग्रेस वहाँ पर चुनाव लड़ रही है? कांग्रेस में चुनाव तो कांग्रेस का कार्यकर्ता लड़ रहा है हर सीट पर, और कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और मजबूती से चुनाव नहीं लड़ रहे होते तो पूरा परिवार आज वहाँ क्यों पड़ा होता? पूरा परिवार, पूरे नेता मंत्री, सारे देश प्रदेश भर के लोग पड़ लड़ गए हैं, और इसका मतलब उनका सिंहासन जोड़ रहा है। तो सर ग्वालियर से आप आते हैं, ग्वालियर से आपने हमेशा ग्वालियर में महापौर का चुनाव आपकी धर्मपत्नी ने जीता, जो लगातार बीजेपी जीतती आ रही थी 50-52 साल से। उसका एक मिथ तोड़कर आपने एक बार फिर से कांग्रेस का वजूद वहां पर खड़ा कर दिया है। तो ग्वालियर से प्रवीण पाठक मैदान में है, तो क्या लगता है ग्वालियर का जो किला है बीजेपी का, वो भी कांग्रेस इस बार ढालेगी? निश्चित रूप से ग्वालियर का जो भाजपा का किला है, चाहे मुरैना हो, यहाँ भी एक हम इतिहास रचने जा रहे हैं, और इस इतिहास ये रच जाएंगे कि इस बार
कांग्रेस पार्टी दोनों जगह जीतेगी, ग्वालियर हो चाहे मुरैना हो चाहे और अन्य जगह, सभी जगह जीतेगी। तो सर, दल बदल की जो राजनीति हो रही है कांग्रेस में, जिस हिसाब से अब इंदौर में आपने देखा होगा अक्षय क्रांति भवन ने बीच मैदान छोड़कर, लोग कह रहे हैं मैदान छोड़कर भाग गए हैं, वो नामांकन वापस ले लिया चुनाव से पहले ही, तो क्या ऐसी चीज घटनाक्रम होती है तो जनता के बीच नेगेटिविटी जाती है कुछ? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए नेगेटिविटी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ऐसा आज तक के लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं हुआ, लेकिन लोकतंत्र में इस प्रकार लोकतंत्र का गला घोटने का काम, लोकतंत्र की हत्या करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इससे आम आदमी, आम जनता के मन में इनकी छवि अच्छी नहीं जा रही। लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि हाथी भी चल रहा है सर मैदान में, बीजेपी कांग्रेस के बीच हाथी भी मैदान में है, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं ये त्रिकोणी मुकाबला हो जाएगा मुरैना में? नहीं, मुकाबला कोई त्रिकोणी नहीं है, चुनाव चलता रहता है, लोग अपने प्रत्याशियों का भ्रम है, जो लड़ता है उसको जो लगता है मैं जीत रहा हूँ, लेकिन कुल मिला के जनता कांग्रेस के साथ खड़ी है। और जब परिणाम आएंगे तो मुरैना लोकसभा से कांग्रेस पार्टी अच्छे वोटों से जीतेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारे साथ मौजूद थे कांग्रेस से विधायक सतीश सिकरवार जी, और मुरैना में मौजूद हैं, अपने छोटे भाई के लिए जनता के बीच जाकर आशीर्वाद मांग रहे हैं। लेकिन 4 तारीख को नतीजे आने हैं और जनता किसको आशीर्वाद देगी ये सामने 4 तारीख को तय होगा। संजय के साथ राघव शर्मा की रिपोर्ट।